नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला से, जहां आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के समारोह पर आयोजन था। जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मुखर्जी के विचार जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राष्ट्रवाद के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अंबाला में डॉक्टर मुखर्जी के नाम का साइंस सेंटर बनाया जाएगा, इसका भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहां पर जिक्र किया। इसके साथ ही शहीद स्मारक में डॉक्टर मुखर्जी की भव्य प्रतिमा भी लगेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर अपना संकल्प पूरा किया। इसके साथ ही 17 जुलाई को वो जींद पहुंचेंगे, इसका भी वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिक्र किया। और जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का न्योता भी दिया। महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं, और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, अब सब जानते हैं, पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। उधर रेवाड़ी में एक रिटायर्ड सूबेदार के घर पर भीषण धमाका होता है और इस भीषण ब्लास्ट में एक 2 साल के बच्चे सहित 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो हादसा होता है, इसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ है। वहीं हादसे में रिटायर्ड सूबेदार की बेटी और पत्नी भी झुलसी है। जानकारी मुताबिक जो सूबेदार की बेटी है तनु, उनकी नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ये हादसा होता है घर में। क्यों ये हादसा हुआ, क्या वजह रही, इसकी जांच की जा रही है। गैस लीकेज समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेजा गया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दरवाजे पे जो लोहे के ग्रिल लगे होते हैं वो भी मुड़ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, दरवाजा उखड़कर बाहर गिर जाता है, खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं और गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हैं, अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। क्या वजह रही, ये जांच का विषय बना हुआ है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद फोरेंसिक टीम अपना काम जांच में जुटी हुई है। तो जो भी वो निष्कर्ष निकलेगा वो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वजह क्या थी। अंदर की स्थिति काफी बड़ा ब्लास्ट, जैसे आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप। तो उधर गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग में एक नव विवाहिता की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक शादी के महज 3 महीने बाद पति अंकित ने अपनी प्रेमिका रजनी के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि दोनों का पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था और पत्नी उन्हें रास्ते का रोड़ा लग रही थी। आरोप है कि प्रेमिका के किराए के मकान में हत्या की साजिश रची गई और वारदात के बाद दोनों हरिद्वार होते हुए नेपाल भाग गए। 1 महीने से अधिक का समय वो फरार रहे और उसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी और गुरुग्राम पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। एक गंभीर मामला सामने आया है गुरुग्राम से, जहां
प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है व्यक्ति और फिर दोनों नेपाल भाग जाते हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला का, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया और तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। टूटू चौक के पास ये तेंदुआ दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत फैली और जानकारी ये है कि पूर्व पार्षद के घर के पास तेंदुआ नजर आया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि तेंदुआ सीढ़ियों पर नजर आ रहा है। रिहायशी इलाका है ये, शिमला में बहुत ज़्यादा आबादी है, आप जानते हैं, बहुत सारे वहाँ पर रिहायशी इलाका है और इस तरह से तेंदुआ जब सामने आता है तो लोगों में दहशत फैल जाती है। फिलहाल लोगों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोगों से अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि रात में बेवजह बाहर ना निकलें, जरूरी काम हो तो बाहर निकलें और सतर्क रहें। शिमला के टूटू की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई है और इसमें साफ तेंदुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से लोगों में भी दहशत है और प्रशासन ने भी अपील की है कि लोग सतर्क रहें। फिलहाल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद वन विभाग भी लगातार तेंदुए की तलाश कर रहा है। तो उधर पंचकुला में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। मूसलाधार बारिश से, जिस तरह से मूसलाधार बारिश होती है उससे पूरी तरह मौसम बदल गया। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला, जबकि तापमान में भी गिरावट नजर आई है, जिससे लोगों को उमस, ह्यूमिडिटी जो बढ़ चुकी थी उससे और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लंबे समय से बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे और अब जब बारिश हुई है तो लोगों ने ठंडे मौसम का लुत्फ तो उठाया, पर कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई है और मौसम हालांकि जरूर सुहावना हुआ है। उधर हिमाचल के मनाली में मानसून की दस्तक के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। वहीं बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटक भी ठंडे और खुशनुमा मौसम का आनंद लेते नजर आए। इसके साथ ही प्रशासन ने अपील की है लोगों से कि वो नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि इस तरह के मौसम में अचानक नदी नालों का स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ने से नदियां उफान पर आती हैं और ऐसे में अगर पर्यटक नदी नालों से दूर रहते हैं उसमें ही सबकी भलाई है। तो ये अपील की गई है कि सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं, वो नदी नालों से दूर रहें। जैसे कि रुक रुक के बरसात हो रही है, पर आज सुबह से ही बरसात मनाली में चली हुई है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सभी अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड एसओपीज हैं मानसून के टाइम में। और मुझे ये भी उम्मीद है कि क्योंकि पीछे कुछ गत वर्षों में मनाली ने त्रासदी देखी है बारिशों के टाइम में, तो हम लोग खुद भी प्रिपेयर्ड है। और साथ में जो सैलानी आ रहे हैं बारिश के बीच में, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि नदी नालों से दूर रहे। मौसम बरसात तो शुरू हो चुकी है, परंतु ऐसी कोई खतरनाक बरसात नहीं है, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल हर जगह होती है बरसात। बाकी इस साल अभी सब ठीक है, कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई खतरा है कुछ। ठंड तो ठीक है, रात में थोड़ी लग रही थी, बट ठंड ठीक है, वेरिएबल, इतना ज्यादा कुछ ये नहीं हो रहा है। तो उधर कुल्लू जिले में भी मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने आगामी आदेशों तक रिवर राफ्टिंग गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग के येलो अलर्ट और जिलाधीश के निर्देशों के बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही ब्यास नदी के किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मॉनसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुका है और इसके अंतर्गत जिला कुल्लू में पर्यटन विभाग द्वारा जो हमारा टीडीसी मनाली का एरिया है, वहाँ ब्यास नदी के किनारे जो है जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि पर्यटक और आमजन जो हैं वो नदी किनारे की ओर ना जाएं।
साथ ही साथ क्योंकि ज़िला कुल्लू में वाटर स्पोर्ट्स का एक अच्छा सेंटर है, साथ ही साथ 3 हमारे स्ट्रेचेस हैं जहां पर रिवर राफ्टिंग होती है, परंतु बारिश की वजह से बढ़ते जल स्तर और गाद की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जिलाधीश कुल्लू से मंत्रणा करके रेगुलेटरी कमेटी द्वारा जो है टेम्परेरी तौर पर राफ्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद रखी गई हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए जो है वो हमारा येलो अलर्ट भी जो है वो घोषित। उधर सुंदरनगर के भवाना में सड़क हादसा नजर आया। अनियंत्रित होकर एक निजी बस पलट जाती है और हादसे के समय इस बस में करीब 30 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में 10 यात्री जख्मी हुए हैं, उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये बस बिलासपुर से मंडी जा रही थी और इसी दौरान पास देती है, दूसरे वाहनों को पास देते हुए ये हादसा होता है। बस पलट जाती है और जब ये बस पलटती है तो उसमें यात्री भी सवार थे। 30 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हादसा होता है सुंदरनगर के भवाना के पास, जब बस बिलासपुर से मंडी जा रही थी तब ये हादसे का शिकार हो जाती है। उधर करनाल के विकास नगर निवासी अर्शदीप की अमेरिका की एक लेक में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया है। अर्शदीप अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान एक साथी डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए उसने दोबारा पानी में छलांग लगा दी। अर्शदीप ने दोस्त की जान तो बचा ली, लेकिन खुद पानी से बाहर नहीं निकल सका। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साल 2023 में परिवार ने करीब 45 लाख रुपए कर्ज लेकर उसे अमेरिका भेजा था। पिता की मौत के बाद वही परिवार का सहारा था। अब परिजन सरकार से बेटे के शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगा रहा है। डॉक्टर ने भी बड़ा जोर लाया, नहीं ठीक हो और उन्होंने मंगवा कोई भी पहले हमारे पापा चले गए, भाई है हमारा, अब भतीजा था, चल इसके सिर पे घर था। जल्दी से जल्दी मेरा बेटा आ जाए, मोदी बॉडी जल्दी से जल्दी आए, असि अपना रीति रिवाज अपने हाथ में कराए। वहां पर प्यासी ना आई, बच्चे नाल होर भी गए सन। जो उसका एक दोस्त था वो डूबने लगा, उसको कटने लगा, उसको काट दिया, आप डूब। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र के पिहोवा का, जहां के निवासी संजीव कुमार ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजीव का कहना है कि साल 2022 में इंटरकास्ट शादी के बाद पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई और जल्द बुलाने का भरोसा दिया, लेकिन 4 साल बाद भी वापस नहीं आई। पीड़ित का दावा है कि पत्नी को विदेश भेजने के लिए उसने अपनी बेकरी बेच दी, भारी कर्ज लिया और करीब 34 लाख रुपए खर्च कर दिए। उसका आरोप है कि अब पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया है। संजीव ने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास एम्बेसी जो है और उससे संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो बीते कल जालंधर के डीएवी कॉलेज में आयोजित संत गौरव श्री पीयूषी मुनि जी के महाराज की 39वीं दीक्षा जयंती एवं सेवा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में आपसी लड़ाई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए वादे जनता से पूरे नहीं किए। सीएम सैनी ने दावा किया कि भाजपा का गठबंधन केवल पंजाब की जनता के साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।